नमस्कार दोस्तों, प्रियदेव दर्शन में आपका स्वागत है। आज की कथा है महाभारत से। महाभारत निसंदेह भारतवर्ष की सबसे बड़ी और सबसे दुखद कथा है, क्योंकि यह दुख युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपमान, अन्याय और मौन से लड़ा गया था। इस महायुद्ध के पीछे कई कारण थे, लेकिन द्रौपदी का तिरहरण वह घटना थी जिससे पूरे कुरु वंश के पतन की नींव रखी गई थी। जुए के इस समय युधिष्ठिर ने अपना राज्य फिर से अपने भाइयों और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और छलपूर्वक खेल में मामा शकुनी ने वह दांव जीत लिया। दुर्योधन ने के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में कुरु सभा में ले आया, जहाँ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे धर्माज्ञ लोग उपस्थित थे, लेकिन सभी ने उनका सिर झुका रहा। कोई भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ। सभा में बैठे विदुर ने द्रौपदी के अपमान पर विरोध किया, परंतु सूत्रपुत्र कर्ण ने कठोर शब्दों में द्रौपदी को अपमानित करते हुए कहा कि जिससे कहीं पति हो वह वेश्या होती है और उसके वस्त्र उतारने में कोई पाप नहीं है। दुशासन ने जब द्रौपदी का वस्त्र चीरने लगे, तब द्रौपदी ने रोते हुए अपने सखा भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने चमत्कार करके उनके वस्त्र को अंतहीन बना दिया, जिससे उसका मान और सतीत्व सुरक्षित रहे और पूरी सभा स्तब्ध रह गई। इस अपमान से आहत द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ 12 वर्षों के लिए वनवास के लिए चली गई। वनवास के कुछ समय बाद एक दिन जब पांडव भोजन की व्यवस्था के लिए जंगल में दूर गए हुए थे, द्रौपदी के पास जल स्रोत के पास से पानी भरकर लौट रही थी। उसके सामने एक रथ आकर रुका और उसमें सूतपुत्र कर्ण उतरा। कर्ण ने द्रौपदी को प्रणाम किया और अपने किए की शब्दों पर शर्मिंदा होने की क्षमा मांगी, परंतु अपमान और पीड़ा से भरी द्रौपदी ने कहा कि सबसे गहरे घाव तलवार से नहीं बल्कि शब्दों से लगते हैं और वह उन शब्दों को कभी भूल नहीं सकती। कर्ण ने कहा कि वह अपने अपराध के कारण किसी दिन पश्चाताप की आग में जल रहा है और उसके कारण उसका दंड मृत्यु ही है, लेकिन उसके अपने प्राण युधिष्ठिर को दे दिए। द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि यदि युद्ध हुआ तो अर्जुन का शीश काट देगा, और यह कहकर वह वहां से चली गई, जबकि कर्ण मौन, लज्जा और पश्चाताप से उसी मार्ग पर खड़ा रह गया। यही वह अंतिम संवाद था जिसने अपने आने वाले महाभारत युद्ध की भयावहता को और भी निश्चित कर दिया। आप देख रहे हैं प्रियदेव दर्शन, जहां हम आपको सुनाते हैं महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाएं, जिसमें छुपा है धर्म, कर्म और जीवन का सत्य। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को, परिवारों के साथ साझा करें और ऐसे ही भावपूर्ण धार्मिक कथाओं के लिए प्रियदेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।